हेलो नमस्कार किसान साथियों। अगर आपके भी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो चुकी हैं या कुछ बालियां निकल चुकी हैं तो ऐसे दो खास चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इनका अगर प्रयोग कर देते हैं तो धान की फसल में अच्छी बालियां निकलती हैं, दानों का भराव भी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। किसान भाइयों, होता क्या है, जब धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं उस टाइम पर अगर ये खास चीज़ डाल देते हैं तो पूरा गांव पूछता है कि इसमें क्या आपने डाल दिया है। दानों का भराव भी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। उसमें जो बालियां निकलती हैं लंबी निकलती हैं, चौड़ी निकलती हैं, दाना वजनदार बनता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाइयों, क्या होता है, जब बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं तो उसमें बहुत प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की आवश्यकता होती है, जिससे वहां पर परागकण बढ़िया हो, फ्लावरिंग स्टेज बढ़िया हो और वहां पर भोजन बनाने की क्रिया भी अच्छी होनी चाहिए। ये तमाम सारी जो हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं इनकी अगर कमी की हो जाती है तो बालियां ढंग से दानों का भराव नहीं हो पाता है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे, जो धान की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं सबसे ज़रूरी खास चीज़ क्या होती है। उस समय सबसे ज़रूरी खाद जो हमारा देना होता है उसका नाम है पोटास, MOP पोटास, म्यूटेट ऑफ पोटास। लेकिन पोटास दो तरीके से आप दे सकते हैं। एक तो आप बुआई करके दानेदार के रूप में आप पोटास दे सकते हैं, दूसरा आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। दोनों तरीका बताएंगे, ज़बरदस्त तरीका है और ये तरीका अगर अपना लेते हैं तो धान की फसल जो दाने का भराव होगा वो भी बम्पर होगा। क्योंकि किसान भाइयों, पैदावार जो हमारी निर्भर करती है दाने के भराव पर निर्भर करती है। अगर वहाँ पर बालियाँ थोड़ी भी खाली रह गई तो अच्छी प्रकार से बालियों में दाना नहीं भरेगा और लास्ट में आपको उत्पादन भी वहाँ पर 20 से 25% तक कम हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो दानेदार पोटास है। दानेदार पोटास में किसान भाइयों, आप जो 60% वाला पोटास आता है उसकी मात्रा की बात करें तो 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई कीजिए। बुआई आपको शाम के समय करना है, यानी 3 बजे के बाद ही आप बुआई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर खेत में नमी रहती है, पत्तियों के ऊपर जो ओस पड़ती है वो नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए पत्तियाँ जब सूख जाएँ तो आप वहाँ पर बुआई कीजिए। बुआई करते समय ध्यान रहे कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्प्रे के माध्यम से। स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों, अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर NPK खाद आता है। NPK पोटास जो हमारा 0050 आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसकी अगर डोज की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप 150 से लेकर 180 लीटर पानी के साथ घोल तैयार कीजिए और आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय किसान भाइयों ध्यान देना है कि वहाँ पर जो स्प्रे करना है वो लगभग 10 से या 11 बजे के बाद ही कीजिए, जब वहाँ पर पत्तियों में वो छूट जाती है उस समय आपको स्प्रे करना है। दूसरी चीज़ किसान भाई बात करेंगे, अगर आपकी जो बालियाँ निकल रही हैं उसके ऊपर जो झंडा वाली पत्ती है, मतलब फ्लैग वाली जो पत्ती दिखाई देती है, ऊपर की पत्ती में पीलापन है, हल्का रेडपन है, मतलब लालपन बना हुआ है, पत्तियां हल्का थोड़ा सा पीली लग रही हैं, उस कंडीशन पे किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन की भी पूर्ति करनी होती है। नाइट्रोजन के लिए किसान भाइयों यहाँ पर NPK खाद आता है 13-045। इसमें 13% नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन की भी इसके पूर्ति हो जाएगी और जो 45% पोटास है यानी पोटेशियम पाया जाता है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो पोटास की कमी होती है। पोटास के कारण ही जो फायदे होते हैं पोटास से जो बालियों में दाने का भराव होता है वो भी अच्छी प्रकार से होता है। पोटास में जो तना हमारा है वो भी मजबूत बनता है और बालियां मोटी आती हैं, लंबी आती हैं और जो परागकण है, जो फ्लावरिंग वाली स्टेज है वो भी अच्छी से किसान भाइयों मिलती है। तो ये चीज़ें जो किसान भाइयों अगर आप डाल देते हैं तो दाने का जो भराव हो रहा होता है वो अच्छी तरीके से होता है। मेन जो हमारा पैदावार होती है वो बालियों के दानों में जो भराव बन रहा होता है उसी पे निर्भर करती है। जब बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दाने का भराव अच्छा होगा, दाना हमारा वजनदार ठोस बनेगा, तभी किसान भाइयों हमारी भविष्य में पैदावार भी अच्छी मिलेगी। और दूसरी बात किसान भाइयों ये है कि आपको सावधानी क्या रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि आप NPK खाद डाल रहे हैं
चाहे पोटाश डाल रहे हैं, उसमें किसी बात इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड दवा का मिलाकर वहाँ पर स्प्रे ना करें, क्योंकि उसमें कोई तत्व मिलाने से अगर नुकसान भी नहीं होता है तो वहाँ पर फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता हमारी पोटाश की है, चाहे वो NPK की क्षमता है, उसकी परसेंटेज हमारी वहाँ पर लगने की कम हो जाती है, जिससे 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। स्प्रे करते समय आपको वहाँ पर खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और वहाँ पर जब बालियाँ खेत में निकल आती हैं तब बहुत ज़्यादा पानी का भराव वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी का भराव हो जाता है तो सीड ब्लाइट जो रोग हमारा है बहुत ज़्यादा लगने लगता है। एक तो यूरिया की जो क्षमता है उसकी वजह से होता है, और पानी के भराव की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे वहाँ पर जो हल्दी नामक रोग है, कंडुआ रोग है, ये रोग बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें। और किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आप कहां से हैं, कितने दिन की धान की फसल हुई है, नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और खेती बाड़ी से किसी प्रकार का सुझाव या आपकी कुछ सलाह लेनी हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए। लेकिन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।